नमस्ते जी। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। हम आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। अब मेरे पास एक मित्र का कल फ़ोन आया और वो बोले कि आपके वीडियोस किसके लिए हैं। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में ये भी समझा दूं कि कौन इसको देख सकता है और किसे इसको देखना चाहिए। देखिए, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आप एक एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, तो आपको भी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि आत्मविश्वास की प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम सभी को आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। तो क्यों न हम सब इस वीडियो को देखें। हम जितने ज़्यादा व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे उतने ज़्यादा इससे लाभ उठा पाएंगे। इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल बातों का जिक्र किया जाएगा, प्रैक्टिकल बातों को ही बताया जाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो अब हम ज़्यादा देर न लगाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। देखिए, आज जब हम बात करते हैं, बहुत से बच्चों को वो असेंबली में बोल नहीं पाते। इवन बड़े बड़े जो अध्यापक लग चुके हैं ना, उनको भी यदि हम बोलें कि स्टेज पर आकर आप 2 शब्द बोलिए, कोई फेस्टिवल आ गया तो उस टाइम हम बोलें कि भाई आप स्टेज पर आइए और 2 शब्द बोलिए, तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो वहाँ आकर के 2 शब्द बोल पाएँ। तो इसलिए हम सभी को कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत होती है। देखिए, हम सब ने कोई ना कोई क्वालिफिकेशन तो अर्जित की होती है, हम कोई पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तभी तो हम कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। यदि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है तो हम अच्छे से प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम क्रैक करें। तो आज हम आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर डिस्कस करेंगे। आइए हम अपने डिस्कशन को आरंभ करते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी पावर होती है। इसको फनी वे में समझेंगे, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, बिल्कुल इजी वे में, जो हमें डेली, मैंने एक दिन और बताया था कि जो भी कंसेप्ट्स होते हैं ना, उनको हम डेली रूटीन से जोड़ दें, आपको समझना आसान हो जाएगा। तो हम डेली रूटीन से जोड़ते हुए आज के इस कंसेप्ट को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अपलोड पॉजिटिव थिंग्स ऑन योर माइंड। मैंने यहाँ अपलोड का प्रयोग किया। अपलोड तो कंप्यूटर में होता है। अरे भाई, हमारा माइंड भी एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। ये जो माइंड है ये कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। तो इसलिए अपलोड ओनली पॉजिटिव थिंग्स ऑन योर माइंड, यानी हमें हमारे दिमाग में केवल पॉजिटिव थिंग्स, सकारात्मक चीज़ों को, जो दुष्कारात्मक क्या है, अब बात आई पॉजिटिव की। व्हाट इज पॉजिटिव? सकारात्मक चीज़ें वे हैं जो दूसरों को लाभ पहुंचाएं, हानि ना करें। और नकारात्मक क्या होती हैं? जो दूसरों के लिए हानिकारक हों। और न्यूट्रल क्या होती हैं? जो न लाभ पहुंचाएं न हानि। लेकिन यहाँ पॉजिटिव थिंग्स वही होती हैं जो दूसरों को केवल और केवल लाभ पहुंचाएं। तो हमें हमारे इस दिमाग में, इस माइंड में केवल उन्हीं विचारों को अपलोड करना है, उन्हीं विचारों को शामिल करना है जो पॉजिटिव हैं, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समाज को हानि नहीं पहुंचाते। तो इसलिए हमें हमारे माइंड में पॉजिटिव चीज़ों को अपलोड करना है। दूसरा स्टेप है, हम दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरा स्टेप है, अब हमने अपलोड कर दिया, जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे ना। हमारे पास ये बहुत बड़ा बैंक है विचारों का, तो यही हम अपलोड करते हैं
और यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। रात को सौंपन आते हैं, वो क्या है, वो जो हमने अपलोड करके रखा हुआ है ना वही डाउनलोड होता है। तो दूसरा स्टेप है डाउनलोड ओनली पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम योर माइंड। माइंड में 1 मिनट में सैकड़ों विचार आते हैं, लेकिन हमने केवल उन्हीं विचारों को पकड़ना है जो पॉजिटिव हैं, जो सकारात्मक हैं, जो दूसरों के लाभ के लिए हैं, जो समाज के लाभ के लिए हैं। हमने नकारात्मक विचारों को नहीं पकड़ना, वो आएंगे जाने देंगे। हमारे यहाँ एक माइंड में एक डस्टबिन होता है जो अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो वहाँ जाता रहेगा। जो हमें चाहिए वो केवल पॉजिटिव चाहिए। तो हम अपलोड भी पॉजिटिव करें और डाउनलोड भी पॉजिटिव करें, इसका हमें खास ख्याल रखना है। जब हम इस तरह से कार्य करेंगे तो फिर हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, नंबर 3 पॉइंट है मेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ अदर्स। दूसरों के प्रति बैलेंस्ड व्यू हो, नॉन जजमेंटल व्यू हो। हम जजमेंट ना करें, ये अच्छा है, ये गंदा है ना। ऐसा हम जजमेंट करते हैं ना, जब हम गली में जा रहे होते हैं, सामने से कोई आ रहा होता तो हम पता क्या व्यू करते, अरे वो आ गया बदमाश, अरे वो आ गया भला आदमी। भाई हम जब भी किसी से मिलें तो नॉर्मल वे में, सामान्य वे में मिलें, हम जजमेंट ना दें। अच्छे और बुरे का जो भी पैरामीटर है वो हमें नहीं देना, हमें उसे केवल एक फेलो समझना है, एक साथी समझना है। यदि परिवार का सदस्य है तो उसे अपना एक फैमिली मेंबर समझना है, यदि रिलेटिव है तो उसे रिलेटिव समझना है। यदि गुरु और शिष्य की मैं बात करूं, यदि वो स्टूडेंट है तो उसे केवल मुझे अपना स्टूडेंट मानना है। मैंने ये नहीं करना कि ये मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, ये मेरे बुरे स्टूडेंट। अरे भाई हम जजमेंट क्यों दे रहे हैं, हमने अच्छे और बुरे नहीं बनाने। स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते कि हम उनके ऊपर लेबलिंग कर दें कि ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं, हमने सबको अच्छा बनाना है। तो इसलिए हमारा बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, सबके प्रति समान व्यवहार हो। हम जो जैसा है उसको वैसा ही मानते हुए देखें, उसके ऊपर लेबलिंग ना करें। स्टूडेंट है तो उसे स्टूडेंट समझे, फैमिली मेंबर है तो उसे फैमिली मेंबर समझे, उसके ऊपर लेबलिंग क्यों लगाएं हम, हमें लेबलिंग लगाने का अधिकार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बी ए पर्सन विद अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड। अब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हम जब किसी के सामने अपना दुख लेकर के, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं ना, तो सब कहते हैं हमें अपना दुखड़ा ना सुनाइए। ऑफिसों की अगर मैं बात करूं ना, कोई कर्मचारी परेशान है, दुखी है, वो अपने अधिकारी के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाता है तो अधिकारी कह देते हैं हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए नहीं बैठे। अरे भाई, आपको अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपको चाहिए कि आपके जितने भी सुबॉर्डिनेट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। हमारा नेचर एक ऐसा हो कि हम दूसरों को समझ सकें, दूसरों की प्रॉब्लम समझ सकें, उनका निदान हम जहाँ तक कर सकें वो करें, लेकिन हम समझें। हमारे सामने कोई बच्चा आता है, जी मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम हो गई, हम समझे भाई हो सकती है, कॉमन मैन है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ऐसा ना सोचें कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, नहीं इसकी तो आदत खराब हो चुकी है, ऐसा एटीट्यूड हमें नहीं दिखाना। हमें उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना। जैसे यदि मैं प्राइवेट उसकी बात करूँ, प्राइवेट स्कूलिंग की, कोई पेरेंट्स अगर फीस देने में कैपेबल नहीं है तो स्कूल उसको ये कहता है नहीं इसका रोज़ की झिकझिक है, ये पैसे दे करके खुश नहीं है। अरे भैया, उसकी प्रॉब्लम को भी तो कोई समझने वाला हो। तो हमें दूसरे की प्रॉब्लम को समझने का एटीट्यूड रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बी अ फ्रंट लाइनर। हमें फ्रंट लाइनर होना चाहिए। क्लास में हम बैठे हैं तो फ्रंट बेंच पे बैठे, किसी मीटिंग में बैठे हैं तो फ्रंट बेल लाइन में बैठे। फ्रंट लाइनर हमेशा आगे आने वाले। जैसे यदि हम जहाँ पर कार्य करते हैं, जिस कार्यालय में कार्य करते हैं,
वहाँ किसी काम को कोई नहीं कर पाता, तो फ्रंट लाइनर बनिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो पावर है, मेरे पास वो शक्ति है कि जिससे मैं ये काम कर सकता हूँ। देखिए फिर आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि बहाने चलते हैं, अरे मैडम मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, अरे सर मैं तो ऐसे नहीं कर पाऊँगा, बहानेबाजी चलती है। बहानेबाजी नहीं, बी ए फ्रंट लाइनर। कोई किसी काम को करे या ना करे, लेकिन आपको ये आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं करूँगा। और फिर आप देखिए आपके अंदर कितनी चमत्कारिक शक्तियाँ, कितना एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको पास आती है। यदि आप स्टूडेंट हैं और टीचर ने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दे दिया तो आप करिए ना, आपके ही लिए लाभ के लिए दिया है वो। तो हमेशा फ्रंट लाइनर बनिए। फ्रंट लाइनर व्यक्ति जो हैं वो सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। तो इसलिए फ्रंट लाइनर बनिए। इसके बाद आता है मेक आई कांटेक्ट। जिससे भी हम बात करें ना, आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट होने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये नहीं कि कोई बात कर रहा है और हम ऐसे नीचे देख रहे हैं, हम ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे नहीं करना है। हमें आई कांटेक्ट करना है, चाहे हम गलती पर हैं या नहीं है। बच्चे गलती कर देते हैं, पेरेंट्स डांटते हैं, तब भी हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। जो गलती हुई है हाथ जोड़ करके बोलिए, माता जी पिताजी मुझसे ये गलती हो गई है, आगे नहीं होगी। तो वो भी एक इंसान है भाई, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। तो हमेशा आई कांटेक्ट रखिए, चाहे आपके टीचर हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके गार्जियन हों, और चाहे आपके ऑफिसर्स हो। सभी के साथ जब भी आप बात करें तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम पैदल चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। बहुत से व्यक्तियों को देखा होगा मैंने। मॉर्निंग वॉक में हमें फास्ट चलना चाहिए, मेक मोर फास्टर। जितना तेज हम चलेंगे उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए हमें हमेशा जब भी हम चलें मेक फास्टर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग अप। बोलने की प्रैक्टिस करिए, बोलने का अभ्यास करिए। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है बोलने के लिए। आपके पास जो भी मटेरियल है आप उसको यूट्यूब पे लाइए। आप मिरर के सामने बोल सकते हैं, और आप अकेले में बोल सकते हैं। यानी प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग अप, बोलने की प्रैक्टिस करिए। जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्माइली फेस। हमेशा चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। जिस चेहरे पर मुस्कुराहट होती है वो कॉन्फिडेंट होता है। कभी भी मुरझाए ना रहें, ऐसे परेशान से ना दिखें कि जैसे किसी को देखने वाले को लगे कि इसमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। नहीं, हमेशा खुश मिजाज रहें, स्माइली फेस रहना चाहिए। जो भी मिले तो उसके जिसके साथ भी आप हाथ मिलाएं तो हाथ ऐसे गर्म जोशी के साथ मिलाएं कि हाथ मिलाने वाला भी सोचे कि वाह क्या बंदा है, क्या पर्सनैलिटी है। तो हमेशा आप गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाएं, स्माइली फेस के साथ, मुरझाए हुए फेस के साथ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टॉक योर सेल्फ। अपने आप से बात करें, अपने आप को जानें। हम सारी दुनिया को जान लेते हैं लेकिन अपने आप से कभी बात नहीं करते। अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप को बताइए, अपने आत्मविश्वास अपने आप को बताइए। अपने आप को बताइए कि मैं इतना आत्मविश्वास रखता हूँ, मुझे इसको इस लेवल तक लेकर के जाना है और मैं लेकर के जाऊँगा। ये आप अपने आप को बताइए, विश्वास जताइए अपने आप को। जब आप अपने आप के अंदर विश्वास जताएंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बहुत से मैं अध्यापक साथियों को देखता हूँ, उन्होंने बीए बीएड एमए कर लिया, उनके पास किसी स्टेट का टेट या सीटेट पास करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये बात नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, ये बात नहीं है कि उनके सब्जेक्ट्स कोई वीक है, नहीं, उनके अंदर कमी है तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका स्वयं का कॉन्फिडेंस बढ़े, तो आप हमसे कॉन्फिडेंस बढ़वाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं।
मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जब आप कमेंट के माध्यम से हमारा मोबाइल नंबर मांगेंगे तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और उससे हमारी बातें हो जाएंगी। इसके बाद आप वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।